जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट हसन शाह। नाज़रीन, आज जो है वो हम आसिफ भाई के पास जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। तो इनका भी जो है वो माशाल्लाह कबूतरबाजी में ना बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो है। बहुत अच्छे अच्छे जोड़े लगाते रहे हैं। ठीक है, बाजियां भी जो है वो इन्होंने खेली हैं। तो माशाल्लाह कबूतर की परख सयान हर लिहाज से जो है ना बड़े, यानी कि ना आप समझ लें कि बड़े अच्छे जो है वो ये कबूतरबाज जो है वो रहे हैं और अभी भी हैं। तो मैंने कहा चले आज जो है वो आसिफ भाई के पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? सब अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठीक ठाक। ठाक है। और सुनाए आजकल क्या मसरूफियात है आपकी? प्रॉपर्टी का काम है साथ ये स्टोन वगैरह। अच्छा अच्छा, सही से। तो आसिफ भाई जो है वो आप ये बताएं कि हमारे सारे जो देखने वाले भाई हैं, वो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कब जो है वो कबूतरबाजी शुरू की, कहाँ से जो है वो आपको शौक़ पड़ा कबूतरबाजी का? बचपन से शौक था, पहले फैंसी कबूतरों का। अच्छा अच्छा। उसके बाद कोई 30-35 साल पहले उड़ने वाले कबूतरों का हो गया, और कुछ 3-4 साल हो गए कबूतरबाजी मैंने ख़त्म कर दी, छोड़ दी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप बता रहे थे कि हसन टाउन में भी जो है वो आपने कबूतरों के लिए जाल शाल बनवाया था, वहाँ से भी आपने बाजियाँ वगैरह जो है वो खेली? हाँ जी, काफ़ी बाजियाँ उड़ाई हैं और माशाल्लाह कोई शिकस्त नहीं हुई, सारी बाजियाँ जीता हूँ। हाँ हाँ, ये कोई भी बाजी मुझे नहीं याद कोई मैं हारा हूँ। हाँ जी हाँ जी। काफ़ी लोग जानते हैं इस बारे में। हाँ जी, ऐसे ही है। तो आसिफ भाई, अच्छे कबूतर की जो है ना पहचान कोई बताएं हमारे दोस्तों को कि अच्छा कबूतर जो है वो किस तरह का जो है वो होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट जो है वो देखे जाएं जो आपको जो है ना, यानी कि आप समझते हैं कि, क्योंकि आपकी कबूतरबाजी मैं भी जानता हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी आपको परख है इस चीज़ की, तो देखिए ज़रा बताएं। सबसे पहले जो है ना वो नस्ल पे बात खत्म होती है। सही जिस तरह एक सवाल है कि अच्छे इंसान की क्या पहचान है, सही सही। ठीक है ना। ठीक अच्छा है। इंसान वो है जो अल्लाह की नज़र में अच्छा है, नेक अमल करता है, सही सही। जिसकी आदतें अच्छी हैं, अखलाक अच्छे हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छाई बुराई हर एक जगह पे है पूरी दुनिया में। सही सही। तो इसी तरह अच्छे इंसान भी हैं, इंसान बुरे भी हैं। इसी तरह अच्छे कबूतर हैं, कबूतर बुरे भी हैं। ओवरऑल नस्ल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। सही सही। ठीक है ना। तो अब ये देखें, लोगों का कॉन्सेप्ट है नोक लंबी हो, पलक इस तरह हो, फलां ऐसे हो। अब देखें मुख्तलिफ नस्लें, कोई इंडिया की नस्ल है, कोई पाकिस्तान की नस्ल है, कोई कसूर के कबूतर हैं। ठीक है ना। फिरोजपुरी कबूतर थे। कसूर का एक था इंडिया का शहर, इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठा था। हाँ जी हाँ जी। कमानगरों के कबूतर थे, कमगर। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले आप नस्ल को देखें। हाँ नस्ली कबूतर ही वफादारी करेगा, वफा निभाएगा। सही सही। हाँ, किसी गलती, आंधी तूफान, हवा, आग, पानी के आगे किसी का जोर नहीं चला। हाँ जी। या लोग जो ये नुस्खे लगाते हैं उस वजह से ज़ाया होगा, वरना वो आखिरी दम तक वफा करेगा। हाँ मालिक जी। का साथ देगा। नस्ली सही कह रहे हैं आप, ऐसी ही। तो ये अच्छे कबूतर की सबसे पहले आपने ये देखना है कि अपनी नस्ल में कितना है। इसके पॉइंट, अगर ये कमगर है तो कमगर के क्या पॉइंट होने चाहिए। कमगर की नोक छोटी होगी या दरमियानी, हाँ जी। लंबी नोक नहीं होगी। सही सही। ठीक है। पलक पीली होगी, आंख में ज़रात होंगी। सही सही। ठीक है ना। हड्डी पर, अब सबसे बुनियादी जो चीज़ है अच्छे कबूतर में वो है उसका कुंदा। लोग डायरेक्ट परों पे चले जाते हैं। सही सही। देखे ना, बॉक्सर है, जी उसके जी। बाजू में ताकत होगी तो वो बॉक्सिंग पंच सही मारेगा। कबूतर के कुंदे में ताकत होगी तो वो पर चलाएगा ना। पर तो बाद में आएगा ना, पहले तो कुंदा आएगा हाँ जी। जिसको उसने मारना है। हाँ जी। पर उन्होंने तो हवा में एंगल, आप देखिए चील अक्सर उड़ते हुए परों को इस तरह करती है, हाँ जी। एंगल चेंज करती है। इस तरह करेगी तो वो नीचे को हो जाएगी, हवा की लहरों के साथ तैरती है हवा में। हाँ जी हाँ जी। ओवरऑल कबूतर का कुंदा सबसे पहली बुनियादी चीज़ है। हर चीज़ की एक बुनियाद होती है। जिस तरह मकान की बुनियाद है, एक ईंट लगाएंगे तो दूसरी ईंट आएगी ना। हाँ जी हाँ जी। बुनियादें मजबूत होंगी तो 3-4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होगी ना, वरना नीचे गिर जाएगी। हाँ हाँ, सही बात है। तो ये बुनियाद जो है, कुंदा बुनियाद है। ठीक है ना। फिर उसकी हड्डी नीचे, सही जिससे उसने खड़े होना है। सही सही। देखिए ना, एक आम बंदा जिसका हड्डी होगी तो वो खड़ा होगा, स्टेमिना बनेगा।
तो सारा दिन उसने तो हवा आसिफ में भाई हड्डी किस तरह की होनी चाहिए? हड्डी बारीक होनी चाहिए। जिस तरह आपने कसाई को देखा वो छुरी की नोक से गोश्त काट रहा होता है, हाँ जी हाँ छुरी जी, की बैक साइड कर दे तो गोश्त नहीं कटेगा, हाँ हाँ मोटी हो जाएगी छुरी। हाँ ब्लेड की और चीज़ है, आरी और चीज़ है, छुरी और चीज़ है, हाँ हाँ, फर्क है। सही सही। गोश्त काटने के लिए, शेप करने के लिए आपको ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ेगा, आरी से शेप नहीं होगी है। तो मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी कश्ती हड्डी और कुछ। हाँ, वो कश्ती की हड्डी का मतलब है मुकम्मल हड्डी। अच्छा अच्छा, कि देखिए एक चीज़ है जोड़ों वाले कबूतर, एक चीज़ है उड़ने वाले कबूतर। जी जी, अब देखिए छोटी हड्डी के भी उड़ जाते हैं, मगर वो क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, नस्ल अच्छी होनी चाहिए कबूतर की। हाँ। वो अपनी नस्ल के सर पे उड़ेगा, सही सही, ठीक है ना। कुंदा जरूर अच्छा होना चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं कुंदे में। ठीक, अगर कुंदा ढीला है, बाज ढील पर भी हो, मगर उनका कुंदे में ताकत होती है। सही। तो उस्ताद जी कुंदे में ताकत जो है वो कुंदे को किस तरह देखिए, जो है वो एक दरवाजा आपने देखा शीशे का, किसी दफ्तर में जाते हैं शीशे का दरवाजा खोलते हैं तो वो स्लो बंद होता है। एक होता है स्प्रिंग लगा होता है, दरवाजे को खोलो उसी टाइम बंद होता है। हाँ जी, तो इसी तरह कुंदे को जब आप खोलें तो वो ऐसे वापस आए, उसमें ताकत हो। हाँ जी, फिर आप देखिए शाख, जिस तरह परों की जड़ें हैं ना, जिस तरह मोटरसाइकिल बाइक के शाख होते हैं, हाँ। हवाई जहाज के शाख होते हैं, हाँ जी, गाड़ी के हर चीज के शाख होते हैं, ताकि झटका ना लगे। परों को इस तरह करेंगे ना, पर ऐसे वापस आएंगे, लचक होगी, स्प्रिंग, जड़ों में ताकत होगी, रूखे पर नहीं होंगे। जैसे ऐसे खोला तो उधर ही रह गए, पर ऐसे चढ़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये परों की जड़ों में लचक, शाख, कुंदे की, ये सारी कुंदे की बनावट है। ब्रीक परों वाले भी उड़ेंगे, चौड़े परों वाले भी उड़ेंगे। बात अब देखिए, चील के पर में कितना वाया होता है, हाँ। सारा दिन उड़ती है। हाँ। वो अपने परों को इस तरह हवा के एंगल से मूव करती है। दुम, अब लोग कहते हैं जी मोटी दुम नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ जिसकी मोटी दुम होगी वो कबूतर ज्यादा उड़ेगा, ब्रीक दुम वाला फारग हो जाएगा। हाँ जी, लास्ट क्योंकि ये कबूतर की एक ब्रेक है, हाँ जी, उसने उससे काम लेना है। जितनी मोटी दुमची होगी, जितनी मोटी दुम चौड़ी होगी, उतने कबूतर जो है ना वो ज्यादा करेगा। हाँ, जोड़ों के लिए आपने सिंगल दुम का करें नस्ल बढ़ाने के लिए, वो एक अलग चीज है। हाँ जी, कभी आप उड़ने वाले कबूतरों की दुमें चेक कर लें, पर इस तरह करके इतनी मोटी जो कामयाब कबूतर होंगे हवाओं में लड़ने वाले, उनकी दुमची भारी होगी। ये कबूतर की एक ब्रेक है, एक मूवमेंट है, उसमें ताकत होगी तो वो करेगा ना। एक छोटी सी दुमची, उसमें ताकत नहीं, हवा उसको परे उठा के मारेगी। अच्छा उस्ताद जी, मैं मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यू करता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी दुम जो है वो ब्रीक होनी चाहिए, उससे कबूतर ना आसमान में जो है वो जल्दी घुसता है। देखिए ये नस्लों पे डिपेंड करता है, अच्छा, ठीक है। बंगाली कोई भी आप मोटा नहीं देखेंगे, सारे सूखे सूखे और काले से। पठान कोई भी आप काला नहीं देखेंगे, हाँ, बंगालियों का रंग से है? पठानों का रंग गोरा है। सफेद फार्म जो है यूरोप के लोग हैं, जो जी उस्ताद जी, देखिए यूरोप के लोग हैं ना, हर मुल्क के लोगों की एक खास पहचान है, हर कौम के कबीले के लोगों की एक पहचान है। हाँ जी, अब हाँ, आप ये देखिए, कसूरी कबूतर है, उनकी एक अपनी पहचान है, सही, ठीक है। जो फिरोजपुरी कबूतर है उनकी अपनी पहचान है, वो लाल आंखें होंगे, वो नीली आंखें होंगे, किसी का कुंदा बरीक होगा, किसी का पर चौड़ा होगा। हाँ जी, अब एक कबूतर की नस्ल ही छोटी नोकी है, दरमियानी उसकी लंबी नोक कैसे ढूंढेंगे तो वो क्रॉस है। हाँ जी, अब ये देखिए कौन सा कबूतर किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, उसके बुनियादी पॉइंट क्या है। शाहजहानपुरी कबूतर थे, छोटी नोकों के थे, सफेद आंखों के थे। हाँ जी, अब आप कहें जी यार मैं लब ना, मैं शाहजहान को लंबी नोक दा मनु लब जावे ना, हाँ, ते क्या ही बात है, वो तो आपका अपना जहन है ना। हाँ जी, ओवरऑल ये देखें कौन सा कबूतर किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, उसके मेन पॉइंट क्या है। सही बात, टैडी की क्या पहचान है, ठीक है ना। अब टैडी, मैं आपसे कहूँ प्योर टैडी कौन से होते हैं? टैडी गुलाबी आंखों में भी हैं, सफ़ेद आंखों में भी हैं, बोस की आंखों में भी हैं, कलसिरे भी हैं, कांटेदार भी हैं, सलारे भी हैं। हाँ अब जी। किसको प्योर कहेंगे? हाँ जी, ये किसी के कोई खानदानी नहीं हुए कबूतर, नस्ल निकली किसी के घर से। ये फिरोजपुरी, रामपुरी और ये मुख्तलिफ कबूतर मिला के जो कलसिरे कलदुमे थे, ये एक नस्ल वजूद में आई, जो गर्मी में बर्दाश्त करते थे, जिन्होंने जो है वो रिकॉर्ड कैम किए और मशहूर हो गए। आज हर बच्चे बच्चे के घर में टैडी है। हाँ जी, तो ये एक नस्लें मिला के एक नई नस्ल तैयार होती है। तो आसिफ बाज का तो आप एक जोड़ा लगाएंगे, उसमें से हरा बच्चा निकल आएगा, कोई ऐसा बच्चा निकलेगा आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे निकल आया। तो ये कोई आसमान से नहीं उतरे, ये जो है इंसानों ने बनाए हैं आगे। तो आसिफ भैया आपको कौन से टैडियों ने ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस किया या मज़ा दिया है, उनका बताएं ज़रा।
देखिए बात फिर आ गई ना, बात पॉइंट पे आ गई। अब टैडी हो बेशक मगर हो, जब तक उसके उड़ने के पॉइंट पर का है, ठीक है, उसकी नस्ल में पूरा हो, ठीक है ना। जब उसका कुंदा ही नहीं अच्छा होगा, पर अच्छा नहीं होगा, वो कारकर्दगी कोई नहीं करेगा, तो क्या अब लोगों के पास गुलाबी आंखों के टैडी भी उड़े, लाल आंखों के भी उड़े, सफेद आंखों के भी उड़े, कल सिरे कल दुमे, किसी के पास सलारे उड़े, शाम शाम उड़े। वो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा आपने मुझे आँख के बारे में बताया था कि आँख के अंदर ये चीज़ें होंगी ना तो कबूतर जो है वो लाजमी जो है वो घर आएगा। एक शेर शायद मुझे भूलता है, किस में हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाई कमी, परवाज परों से नहीं परवाज हौसलों से हुआ करती है। हाँ जी, शायद ये थोड़ा सा गलत हो जाए, बड़ा पुराना शेर था। हाँ जी, कबूतर नहीं उड़ते, हाँ जी, कबूतर के मालिक का दिमाग काम करता है, कबूतर काम नहीं करता। हाँ जी, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। सही सही। कबूतर को देखे एक जानवर है, इसको आप छतरी पे लगा दे, बन्ने पे बैठ जाए, जाल पे, जैसा मालिक उसको करेगा ना वो उसी तरह करेगा। कबूतर को जब निकालना उसको पता हो कि ये मुझे मालिक ने बाहर निकाला, मैंने उड़ना है। कबूतर को ये पता होता है मुझे 2 बजे दाना डालना है, और वो 2 बजे दाने की तलाश में चोंचे मारेगा। शाम को किस टाइम बंद करना है, असल चीज ये है। कोई 3 बजे उड़ा रहा है, कोई 10 बजे, ये बेतरतीबा कोई भी वो कबूतरबाज कभी कामयाब नहीं होगा। कभी नोट कर लेना मेरी बात। कबूतर के उड़ाने का टाइम, उसके खाने का टाइम, उसको पानी देने का टाइम, उसको बंद करने का टाइम, ये चीजों से कबूतर रूटीन पे आता है। कुछ कबूतर होते हैं मूडी, कभी 4 घंटे उड़ गए, कभी 1 घंटा उड़ गए, कभी शाम उड़ गए। कुछ होते हैं अपना आप खत्म करके आते हैं, जब तक ताकत है, जब तक जान है। जो अपना आप खत्म करके आते हैं उनके लिए उनको तो बहुत जरूरी है कि आप टाइम से उनको उड़ाएं, टाइम से बंद करें, टाइम से खाना दें। बेतरतीबा कबूतर किस तरह हो जाता है, आपने उसको उड़ाया 1-2 बजे, वो वापस आ जाएगा, जी मेरे खाने का टाइम हो गया। तो ये चीजें मालिक पे डिपेंड करती हैं कि वो कबूतर की परवरिश, उनकी प्रैक्टिस किस तरह करवाता है। ठीक है ना। एक देखिए कोई एक कबूतर है, सारी जिंदगी वो दाना बाजरा जो भी खाता रहा है, आप उसको बाजी वाले दिन कोई कड़वी गोली खिला देंगे या नुस्खा लगा देंगे। देखिए मैं अगर आपको कोई गलत चीज़ खिला दूँ, हमें उल्टी आ जाएगी या हम कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नाजुक सा परिंदा है, जरा सी गलती से सारा काम खराब। हाँ जी, सही बात है। तो आपका यानी कि कहने का यही मतलब है कि कबूतर को ना आप एक रूटीन में रखें। तो अगर रूटीन से रखे, टाइम टेबल उसका रखे, खुराक एक रखे, सर्दियों का दाना अलहदा, गर्मियों का अलहदा। हाँ जी, ठीक है। सर्दी में बारीक दाना डालें, क्योंकि पानी कबूतर कम पीता है। ठीक है जी जी। और जो है वो उसकी वजह से अगर मोटा दाना डालेंगे, चने पानी चूस लेते हैं, अगर पानी कबूतर नहीं पिएगा तो चने उसके जिस्म का पानी चूस लेंगे और कबूतर कमजोर हो जाएगा, सोखड़ा हो जाएगा, हड्डी निकल आएगी। सही सही। गर्मी में मोटा दाना डालें, कबूतर पानी ज्यादा पीता है, दाना कम खाता है। हाँ जी, हाँ जी, सही सही। और अक्सर कबूतर, एक और मैं आपको बड़ा पॉइंट बता दूं, जाया क्यों होते हैं। कभी आपने देखा रॉकेट, आप शाम को जाते हुए देखे ना, वो चमक रहा होता है, उसकी रोशनी, उसका धुआं। हाँ जी, हाँ जी। कबूतर जब आसमान में बुलंदी में होता है ना, तो वो देखता है नीचे अंधेरा हो रहा होता है, ऊपर रोशनी होती है। हाँ, वो अंधेरे और रोशनी की कशमकश में जाया होता है शाम को। हाँ, ये पॉइंट किसी को भी नहीं पता। हाँ जी, आप देखिए लाहौर में अजान का टाइम हो रहा है मगरिब की, कराची में 15 मिनट लेट है, हाँ। कोयटा में आधे घंटे का भी फर्क आ जाता है। मुल्क एक ही है। हाँ जी, क्या कि वो सूरज गोल होता है, जमीन गोल है। हाँ जी। तो ये वक्त का दुरानिया जो होता है ना, ऊपर जो है वो बढ़ जाता है। तो कबूतर नीचे देखता है अंधेरा, वो अंधेरे से घबराता है। हमेशा जानवर रोशनी की तरफ जाएगा। तो वो अंधेरे और रोशनी की कशमकश में कबूतर रोशनी की तरफ जाता है और बाद में नीचे अंधेरा हो जाता है, तो थका होता है, जाया हो जाता है। असल ये भी वजह जाया होने की, सही। क्योंकि हवा, आग, पानी, मौसम के आगे किसी का जोर नहीं चला। गलती होती है ना, इंसान से भी होती है। हाँ जी, ऐसे ही। अगर लाइट चली जाए तो हम फौरन कहते हैं टार्च जलाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। उसके बगैर तो नहीं आप कामकाज कर सकेंगे। जी जी। तो इंसान अगर इस बारे में है, मतलब लाचार है, तो कबूतर को भी जाहिर है जानवर है। तो ये उसका, और बात दवाई की वजह से उनको होश ही नहीं रहती, दिमाग घुमा होता कि अब हमने करना क्या है, बेदम हो जाते, जाके सीधे किसी दरख्त में बैठ गई या टावर पे बैठ गई या किसी नदी के किनारे गिर के जाके। तो ये चीज इस वजह से कबूतर जाया होता है। अब कबूतर सारा साल जाया नहीं होता, बाजी वाले दिन ही उसने जाया होना था। सही कह रहे। शाहजी मोर दा भार ही बड़ा है, शाहजी मोर दा भार ही बड़ा। वो मोर दा की भार है यार, है हल्की सी तो लगनी, मुझे बताया उसका कोई 2 किलो वजन है मोर दा।
शाहजी मोर दा भार ही बड़ा है। ये क्या बात है, उसने बाजी वाले दिन ही जाया होना। वो मालिक की गलती है कि सारा साल उसको एक रूटीन से उड़ाता आ रहा है, उसको पता अपने कबूतर का ये यहाँ से निकलेगा, इस तरह गोल उड़ता है, फौरन जाता है, और बाजी वाले दिन उसको नुस्खा दे के नुस्खे दे उतना करे। देखिए ना, बंदा भी उतनी बर्दाश्त करता है। शराब पीने वाला ना उतनी शराब पिए जितना वो होश में रहे थोड़ा बहुत। अगर वो ज्यादा शराब पी लेगा तो वो गिर पड़ेगा। हाँ जी, सही। वैसे तो शराब बिल्कुल हराम है, पीनी हराम है, तो कबूतरबाजी जुआ भी हराम है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, जुए से जुआ ना करें, झूठ ना बोले। हाँ जी। ले दोस्तों, ये हमारे शाह साहब थे, इन्होंने जो है वो अपनी जो है वो बातों के साथ जो है वो हमें इंटरव्यू किया। तो इंशाल्लाह ताला इनके मज़ीद भी इंटरव्यू आते रहेंगे, और आपको कबूतरबाजी के मतलब ना जो इनके नॉलेज है वो इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो शेयर ज़रूर करेंगे। तो आसिफ भाई, वीडियो लंबी हो रही है, तो आज के लिए जो है वो इतना ही। कोई बात नहीं, सबको मेरा सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।